मटर मसाला की ये रेसिपी यकीनन आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको दोबारा ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है एक प्याली भर के ऑयल की और इसमें मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1 खाने के चम्मच और इसको मैं रोस्ट करूँगी 1 मिनट कि इसका टेस्ट जो है अच्छे से ऑयल में आ जाए। और इसके बाद मैंने लिया है 1 बड़ी प्याज। बड़ी प्याज है तो आपने 1 लेनी है, छोटी है तो आप 2 ले लें। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप इसकी जगह प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं और मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जब मैं इसमें सारे मसाले कुटे हुए लिए हैं, कोई भी मसाला मैंने इसमें खड़ा नहीं लिया। अब इसमें डालूँगी मैं अदरक और लहसुन, ये भी मैंने कुटा हुआ लिया है, ये 2 खाने के चम्मच है। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी कि इसकी जो अपनी स्मेल है वो कम हो जाए। अब मैंने डाली है जी हरी मिर्च, इसको भी मैं कूटा हुआ हरी मिर्च ली है। ये तकरीबन 2 हरी मिर्चें थी और 1 खाने का ये चम्मच जो है कुटी हुई बनी है। इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 1 ही मिनट के लिए और इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 1 कप इसका पेस्ट लिया है। ये तकरीबन 3 टमाटर थे और 3 टमाटरों को मैंने जग में डाल के इसका पेस्ट बना लिया और ये 1 कप इसकी प्यूरी बन गई है। तो इसको कुक करने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 कप पानी और इसको कुक होने के रख दूँगी। और जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैं इसको चम्मच चलाऊँगी और इसमें डाल दूँगी बाकी के मसाले। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है और नमक मुझे कम लगा तो आधा हाफ़ टी स्पून मैंने और डाल दिया है। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी, अच्छे से इसकी बुनाई करूँगी कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी और इसको भूनूंगी। अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। मैंने इसकी तकरीबन 2-3 मिनट तक बुनाई की है कि ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन से ये मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसका जो है जो खड़ा खड़ा सा ये नहीं रहेगा और बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आएगा इसका। तकरीबन इसको भी मैंने 2 मिनट भूना है, बेसन को भी मसाले में अच्छे से भूना है। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है जी पानी। पानी मैंने इसमें पहले 1 कप डाला है, डाल के तो मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। और ये देखें कितना अच्छे से ये भुन गया है मसाला और बेसन जो है वो बिल्कुल मैंने अच्छे से भून लिया है। तो जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी मटर। मैंने 1 किलो मटर लिए थे और इससे निकाल के ये तकरीबन मेरे 3 कप मटर बने हैं। अब मैंने ये 3 कप मटर डाल के तो इसको थोड़ी देर भूनूँगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। ये आप लोगों की दुआएं हैं। और इसकी मैंने थोड़ी देर तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए बुनाई की है और फिर इसमें डाल दिया है पानी। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। मटर जो है वो अच्छे से गल जाएं। आजकल जो मटर हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे आए हुए हैं बाज़ार में, फ्रेश मटर हैं। तो मैंने इसमें डाला 1 लीटर पानी और 5-6 साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं
इससे इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो जी अब मैंने देखें पानी जो है वो खुश्क हो गया है और मटर जो है वो भी अच्छे से गल गए हैं। जो बहुत मज़े के बहुत ही टेस्टी मटर मसाला रेडी हुआ है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीनन इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे इसको पकाया है और फिर इसमें हरा धनिया ऊपर से मैंने आधी प्याली डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर डाला है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। और मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये देखें कितना मज़े का इसका कलर आया है और कितना मज़े का ये सालन लग रहा है। ये देखें इसका जो मसाला है बिल्कुल मसाला है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।